सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजानुल मुबारक के निस्फ में जुमे की रात एक चीख या जोरदार आवाज होगी जो सोने वालों को जगा देगी, खड़े होने वालों को बिठा देगी और बाइज्जत दोषी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आखिर तक लाजमी देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो है आज की, क्या 2025 का रमज़ान आखिरी साल होगा? तो दोस्तों चलो चलते हैं इस वीडियो में, ऐसा क्या है आप लोग भी देखें और मैं भी देखूं। क्या 2025 इस साल का आखिरी रमजान होगा? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या वाकई 2025 का रमजान आखिरी रमजान होगा? क्या इसके बाद दुनिया का खात्मा हो जाएगा? ये बातें आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही हैं और बहुत से लोग इन्हें सुनकर खौफजदा भी हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या इन दावों में कोई हकीकत भी है या ये सब महज फर्जी बातें हैं? क्या हम वाकई क़यामत के इतने नजदीक पहुंच चुके हैं या ये सिर्फ झूठे दावे और लोगों में खौफ फैलाने का एक जरिया है? आज की वीडियो में हम इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, सोशल मीडिया पर एक हदीस बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर रमजान में चीख या जोरदार आवाज सुनाई दे तो शवाल में शोरोगुल होगा, जिलकाद में कबायली बगावत होगी, जिलहज्जा में खून बहेगा और मुहर्रम का महीना तो ऐसा होगा कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। हमने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजानुल मुबारक के निस्फ में जुमे की रात एक चीख या जोरदार आवाज होगी जो सोने वालों को जगा देगी, खड़े होने वालों को बिठा देगी और बाइज्जत दोशीज़ाएं अपने घरों से बाहर निकल आएंगी। उसी साल कसरत से ज़ल्ज़ले आएंगे। जब तुम जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल हो जाना, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना, अपनी चादर ओढ़ लेना और अपने कान बंद कर लेना। जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, सुभान अल कुद्दूस से रबन अल कुद्दूस, यानी पाक है वो जात जो हर नुक्स से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमने जब इस हदीस की तहकीक की तो हमें ना तो किसी किताब और ना ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस हदीस का कोई वाज़ेह सबूत मिला। ये बात वाज़ेह करती है कि यह हदीस सही नहीं है और लोग जानबूझकर इस हदीस को फैलाकर लोगों को खौफजदा कर रहे हैं और वायरल होने के चक्कर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांध रहे हैं। जब हम क़यामत के दिन की बात करते हैं तो ये बहुत अहम है कि हम समझें कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। सूरह लुक़मान में अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह ही के पास इल्मुल सा है, वही बारिश भेजता है, वही जानता है कि माँ के रहम में क्या है। कोई नहीं जानता कि कल वो क्या कमाएगा और कोई नहीं जानता कि कौन सी जमीन में मौत आएगी। बेशक अल्लाह इल्मो हिकमत वाला है। सूरह लुक़मान आयत नंबर 34। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि अचानक वहां एक शख्स आया जिसके कपड़े जबरदस्त सफेद थे और बाल शदीद स्याह। हम में से किसी ने भी उसे नहीं पहचाना, ना ही उस पर सफर का कोई आसार देखा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया, अपने घुटनों को आपके घुटनों से मिला दिया और हाथ आपकी रानों पर रख दिए और कहा कि या मोहम्मद, मुझे बताएं कि इस्लाम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमजान के रोजे रखो और अगर तुम्हारे पास सामान हो तो हज करो। उसने कहा कि आपने सच कहा। हम हैरान हुए कि उसने पूछा भी और तस्दीक भी की। फिर उसने पूछा कि ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, आखिरत के दिन और तकदीर खैर और शर अल्लाह ताला की तरफ से है, इस पर ईमान लाओ। उसने कहा कि आपने सच कहा। फिर उसने पूछा कि एहसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, हालांकि तुम उसे नहीं देखते लेकिन वो तुम्हें देख रहा है। फिर उसने पूछा कि कयामत कब आएगी?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बारे में पूछने वाला इससे ज्यादा नहीं जानता जितना पूछा जा रहा है, यानी कयामत के वक्त का इल्म मुझे नहीं पता। फिर उसने पूछा कि इसकी निशानियां बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब लौंडी अपने मालिक को जन्म दे और जब तुम देखो कि नंगे नंग धड़ंग भूखे चरवाहे बुलंदो बाला इमारतें बना रहे हों। हजरत उमर कहते हैं कि फिर वो शख्स चला गया और मैंने कुछ देर तक इंतजार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि उमर, क्या तुम जानते हो कि सवाल करने वाला कौन था? मैंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्रील थे, वो तुम्हें तुम्हारे दीन की तालीम देने आए थे। प्यारे दोस्तों, ये हदीस सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मौजूद है और इस्लाम के बुनियादी असूलों की वजाहत करती है और हमें ये बताती है कि कयामत के वक्त का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं था, लेकिन कयामत की निशानियों का आगाज आपकी आमद के साथ ही हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत और बीच की उंगली को एक साथ मिलाकर फरमाया कि मैं और कयामत इस तरह भेजे गए हैं। इसका मतलब यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कयामत का वक्त बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एक और बड़ी निशानी चांद का 2 टुकड़े होना था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही मक्का के कुफार के लिए एक मौजे के तौर पर जाहिर हो चुका है। यह कुरान में भी जिक्र किया गया है। सूरह अल कमर में इरशाद बारी ताला है कि कयामत करीब आ चुकी और चांद 2 टुकड़े हो चुका। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले झूठे नबियों की कसरत होगी और 30 दजाल आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो मसीलमा कज़ाब, तला बिन खुवैल्द और मुख्तार सकवी जैसे कई झूठे मुदय्याने नबूवत आ चुके हैं, लेकिन अब तो ऐसे फितने खुलकर सामने आ रहे हैं जहां लोग खुल्लम खुल्ला नबूवत का झूठा दावा कर रहे हैं। अगर हम गौर करें तो शायद ये तमाम निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं और हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां कयामत के बड़े वाकयात ज़हूर पजीर होने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, रमजान का महीना हमेशा से बरकतों और रहमतों से भरा होता है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस रमजान में सूरज और चांद दोनों को गिरन लगने वाला है और यही वो बात है जो लोगों को खौफजदा कर रही है, क्योंकि तारीख गवाह है कि जब भी सूरज और चांद गिरन एक खास तरतीब में आए, दुनिया में बड़े हौलनाक वाकयात पेश आए। सन 1894, 1895 और 1981 में चांद और सूरज के गिरन के बाद दुनिया ने आलमी जंगों, जल्जलों, तूफानों और तबाहियों को अपनी आंखों से देखा। इन अदवार में सल्तनतें खत्म हो गईं, हुकूमतें गिर गईं और दुनिया का नक्शा बदल कर रह गया। लेकिन जो चीज 2025 के रमजान को सबसे ज्यादा खतरनाक बना रही है वो ये है कि इस रमजान में चांद और सूरज गिरन एक तरतीब में आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम ये कहें कि दुनिया एक ऐसे वक्त में दाखिल हो चुकी है जहां जमीन पर तबाहियों की शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो यह गलत नहीं होगा। हर गुजरते दिन के साथ जल्जले, आतिशफिशां, तूफान, सैलाब और दीगर कुदरती आफात में इजाफा होता जा रहा है। अगर हम 2025 पर नजर डालें तो माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि इस साल जमीन को कई शदीद जल्जलों, आतिशफिशानी धमाकों और कुदरती आफात का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर के साइंसदानों का कहना है कि जमीन की प्लेटें मुसलसल मुतहरिक हो रही हैं और बड़े जल्जलों का खतरा बढ़ चुका है। हालिया महीनों में तुर्की, शाम, इंडोनेशिया, जापान और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी खौफनाक जल्जले आए, जिनमें हजारों जानें जाया हुई। और अगर हम हदीस पर नजर डालें तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई याद आती है कि कयामत से पहले जल्जले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जबकि हाल ही में माहिरीन ने खबरदार किया है कि एतना इटली, माउंट सेंट हेलेंस अमेरिका और येलोस्टोन अमेरिका जैसे बड़े आतिशफिशां किसी भी वक्त फट सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो जमीन पर दर्जा हरारत तब्दील हो जाएगा, खुराक का बहरान पैदा हो सकता है और दुनिया एक और बड़ी तबाही के दहाने पर खड़ी हो सकती है। सन 2004 में बहरे हिंद में आने वाले जल्जले और सुनामी ने लाखों लोगों की जानें ले ली और अब 2025 में दुनिया एक और बड़े बहरान के करीब दिखाई दे रही है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि साल 2025 ही दुनिया का आखिरी साल है। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, लेकिन फिर भी हमें आज से, अभी से अपनी आखिरत की फिक्र करनी होगी। ये वो वक्त नहीं है कि हम दुनियावी चीजों में उलझे रहें, बल्कि ये वक्त है कि हम अपने गुनाहों पर तौबा करें, अल्लाह से रुजू करें और अपनी जिंदगी का मकसद समझें। कयामत की तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज ईमान को मजबूत करना है। इसका मतलब है कि हम अल्लाह की इबादत में इखलास पैदा करें, रोजाना अपने अमाल का जायजा लें और अपनी जिंदगियों को नेकियों में गुजारने की कोशिश करें। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है
कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी। काफ़ी इंफॉर्मेशन वीडियो है आखिरत की, तो रमज़ान के बारे में भी है। तो ख़ुद भी देखो और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।